नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे हवाई यात्रियों की, क्योंकि जो विस्तारा की घटना इन दिनों सामने आ रही है, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही है, उनमें यात्रियों को बैठे बिठाए मुसीबत झेलना पड़ रहा है, जबकि ये संकट तो एयरलाइंस का है। तो क्या है मामला, पहले ये समझते हैं, फिर बातचीत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। दरअसल हुआ ये है कि विस्तारा के जो पायलट्स हैं उनका विवाद है अपनी कंपनी के साथ, और विवाद जो है वो काफ़ी उलझा हुआ है, क्योंकि ये पूरी कंपनी कंसोलिडेट होनी है, एयर इंडिया के साथ इनको मर्ज होना है। तो जो पायलट है उनके काम की शर्तें बदलेगी, उनका वेतन भी घट सकता है, ऐसी उनको आशंका है। तो मैनेजमेंट के साथ पायलट्स का लफड़ा है और उसके चलते पायलट्स चले गए स्ट्राइक पर, मास लीव पर चले गए। यही तरीका है एयरलाइंस में स्ट्राइक का एक तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, धड़ाधड़ इनकी फ़्लाइटें होने लगी कैंसिल, और रोज़ाना लगभग 300 फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं विस्तारा वाले, और जो 2-3 दिन में ही 150 से ज़्यादा फ़्लाइटें रद्द हो गई। तो इतनी संख्या में फ़्लाइटें रद्द हुई तो अब मुसीबत बन गई यात्रियों की, और यात्री जो है वो इधर उधर गुहार लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। सबका शेड्यूल गड़बड़ हो गया। फ्लाइट से लोग इमरजेंसी में जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर रीशेड्यूल कर दें तो सिर्फ उससे काम बन जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर रीशेड्यूल नहीं हो पाया, रिफ़ंड मिला, चलो ठीक है, रिफ़ंड तो मिल गया, फुल रिफ़ंड मिल गया, लेकिन किराए जो अब आपको लेना है, जो बिल्कुल सामने है, वो टिकटें लेनी है तो वो बहुत महंगी होती है। 24 घंटे के अंदर की टिकटें, जिनको स्पॉट फेयर बोला जाता है, स्पॉट फेयर हाई है। और चूंकि ये 300 फ्लाइटें जो है 250-150 फ्लाइटें रद्द हो गई, तो इसके चलते कई डिलेज भी हुए और फेयर बढ़े। तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरे एयरलाइंस के फेयर पे भी पड़ा, तो फेयर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, और हम बार बार देखते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे एयरलाइंस की अपनी परेशानी हो, चाहे हम देखें कि कोई इस तरीके की दिक्कत हो जिसकी वजह से एयरलाइंस को प्रॉब्लम होती है, कोहरा होता है, या किसी भी तरीके से डिले होता है, या फ्लाइट रद्द होती है, ऐसा लगता है कि कंज्यूमर का जो पार्ट है वो बड़ा कमज़ोर है। ऐसा लगता है जैसे जो नियम कानून है वो ज़्यादा झुके हुए हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स की तरफ। सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी है, वगैरह वगैरह। तो सवाल उठता है कि बार बार क्यों ये महसूस होता है, और ये स्थिति कब तक रहेगी, कैसे बदलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। पहले आपका परिचय करवा दें। एविएशन एक्सपर्ट परवेज़ दमानिया हमारे साथ हैं, अक्सर हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं। एबीएस टूर एंड ट्रैवल्स के फाउंडर पंकज मदान हमारे साथ हैं, और सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के फाउंडर अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दमानिया साहब, पिछली बार जब हम लोग बैठे थे तो गो का मामला चल रहा था, और उसमें ये बात हो रही थी कि भाई ये जाएगा एनसीएलटी में, डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट बन जाएगा, जो क्रेडिटर्स हैं उनकी लिस्ट बनेगी, और उसमें सबसे नीचे आएंगे कस्टमर। तो एक तरीके से अब ये हम फिर से रिपीट होता हुआ देख रहे हैं। विस्तारा की इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, उलझा हुआ मामला है, लेकिन उसका जो फॉल आउट है वो आ रहा है कस्टमर पर। नहीं, आपकी बात सही है। अल्टीमेटली जो भी पायलट्स का प्रॉब्लम है, कंपनी का जो भी पायलट्स के साथ इश्यूज है पेंडिंग, उसके वजह से फाइनली कंज्यूमर सफ़र हो रहा है। और आप जैसे आपने बताया कि भाई अगर टिकट बॉम्बे गोवा 6,000 में खरीदी है, और अगर विस्तारा पूरा का पूरा 6,000 का रिफंड भी कर दे, लेकिन कल का इंडिगो का फ्लाइट अगर 12,000 है या 10,000 है, तो आपको तो डिफरेंस देना पड़ेगा। इसीलिए जो पैसेंजर ने एयरलाइन में विश्वास रख के महीना पहले या 1.5 महीना पहले या 15 दिन पहले टिकट बुक किया, वो तो बेचारा सफ़र ही कर रहा है, विच इज़ नॉट फेयर टू द कंज्यूमर। लेकिन पायलट्स ने भी ये सब सोच के करना चाहिए। ओवरनाइट जो इश्यूज है इनके, वॉट एवर द इश्यूज आर, उन्होंने एयरलाइन को पहले वार्निंग देना चाहिए था, ये इंटीमेट करना चाहिए था, तो एयरलाइन कुड हैव डन प्लानिंग बेटर। सडनली रिपोर्ट सिक करना या रिपोर्ट पे लिए टर्नओवर नहीं करना, वॉट एवर द इश्यूज बी, should not have been done in such a way. Today, what is the problem? Whether the pilots or the airline, people are not thinking how it will reflect to the consumer and how his work and business plans and holidays will suffer. इसलिए, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर पायलट लीगली सिक लीव पे चला गया है
तो इसमें डीजीसी भी क्या कर सकता है? फिर भी डीजीसी ने कहा है विस्तारा को कि देयर इज टू बी अ डेली रिपोर्टिंग सिस्टम, एंड विस्तारा डे बाय डे पूरा रिपोर्ट देते जाए कि कितने फ्लाइट चेंज हुए, कितने कैंसिल हुए। देखिए अभी धीरे धीरे करके ये तो ड्यूओपोली सिस्टम हो गया, खाली 2 एयरलाइन रह गए, एक विस्तारा एयर इंडिया वन ग्रुप एंड द अदर ग्रुप इज इंडिगो। तो अभी पैसेंजर को ये दोनों में कोई रास्ता दिख रहा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितना जल्दी ये इश्यू सॉल्व हो जाए ये पायलट्स का, विस्तारा का, तो उतना कंज्यूमर के लिए बेटर और सेफर रहेगा। लेट अस होप विस्तारा कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए टाटा कंपनी है फाइनली, तो टाटा कंपनी इज वेरी कंज्यूमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर फ्रेंडली एंड ऑल्सो फ्रेंडली टुवर्ड द एम्प्लॉयज। सो मुझे जरा भी डाउट नहीं कि विस्तारा वाले जल्दी में जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेट अस होप द डैमेज इज लीस्ट एंड द कंज्यूमर सफर्स एज लिटिल एज पॉसिबल। जी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए गो में भी जिन लोगों का पैसा फंसा था वो अभी तक फंसा हुआ, बहुत सारे लोगों का, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट हर तरीके से लोग इसमें शिकार हुए हैं। और इस पर पंकज जी और रोशनी डालेंगे जब हम उनके पास जाएंगे। लेकिन अमित जी ये बताइए कि जो बात कह रहे हैं अदवानिया साहब की, अब तो लगभग ड्यूओपोली जैसी स्थिति हो गई है, पहले तो और भी प्लेयर्स थे, सरकार हट ही चुकी है इस पूरे सेक्टर से। तो सवाल ये है कि ऐसा लगता है जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपने अपने तरीके से चीज़ों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं। जैसे विस्तारा के पायलट्स को मान लीजिए प्रॉब्लम थी या मर्जर होने वाला है, उसको लेके बड़े सारे चेंजेस होने हैं, तो भाई इतने बड़े सेक्टर में इतनी बड़ी कंपनी है, उसको पहले बिफोर हैंड डील करना चाहिए था। यहाँ तक इस तरीके से अगर प्रॉब्लम्स को निपटा जाएगा, ओवरनाइट पायलट्स अगर मास लीव ले लेंगे, ये तो बड़ी विकट स्थिति है। ऐसा बार बार देखने को भी मिल सकता है जब भी दो कोई क्लैश होगा तो, और सफरर होगा पैसेंजर। देखिए जो सिस्टम है पूरा बहुत फ्रेजाइल है। जहाँ थोड़ा प्रेशर पड़ता है वहां पे वो ब्रेक डाउन कर जाता है। जैसे फॉग होती है ब्रेक डाउन हो जाता है, सिक्योरिटी में ब्रेक डाउन, इमिग्रेशन में ब्रेक डाउन। सो ठीक है हम रिकवर कर जाते हैं, लेकिन बार बार होता रहता है। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंज्यूमर है। कंज्यूमर की कोई आवाज नहीं है। जो एयरलाइंस है वो अप्रोच कर सकती है डीजीसीए को, हमें परेशानी है, मिनिस्ट्री को परेशानी है, सरकार को अप्रोच कर सकती है। पायलट्स डायरेक्टली उनकी आवाज नहीं है या कम है। और कंज्यूमर जो मैक्सिमम परसेंटेज का स्टेक होल्डर है, जो लाखों में ट्रैवल करता है, उसकी सबसे कम आवाज है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोला जाता है कि आप इस वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए और अपनी जो व्यथा है वो वहां प्रकट कीजिए। सो उसके बाद आपको 10 दिन में 15 दिन में कोई जवाब मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि जैसा आपने ठीक बोला कि एयरलाइन का मर्जर होने वाला है। सो हर मर्जर से पहले हर कंपनी को पता होता है कि क्या दिक्कतें आएंगी। पे ग्रेड मैच करना है या सीनियोरिटी मैच करनी है, हर मर्जर में ये प्रॉब्लम आती है। एयरलाइन को पहले से पता होता है कि क्या चल रहा है पायलट के दिमाग में। ये नहीं कि अचानक 200-300 पायलट एक ही दिन उनको ये सपना है कि आज हम रिपोर्ट चेक करें। तो पायलट एयरलाइंस को पहले से पता है। जब एयरलाइन फॉर्म होती है तब सारी एयरलाइंस बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी वेबसाइट पे लिखती है फिलॉसफी ऑफ द एयरलाइन। जैसे आप विस्तारा का देख लीजिए, विस्तारा के वेबसाइट पे लिखा होगा कि एक्सीड्स कस्टमर expectations, so and empathy towards all stakeholders, trust, innovation, teamwork। so ये सब बड़ी बड़ी चीजें लिखी होती है फिलॉसफी में। so ये वही लिखी रह जाती है। जब प्रैक्टिकलिटी आती है तब एयरलाइंस अपना देखती है कि हम कितना पैसा बचा सकें, कितना डिले कर सकें। उनको पता है कि पायलट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन पहले बातचीत क्यों नहीं शुरू की? अब जाके बोल रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे पायलट से। तो हर बार यही उनको जो क्वेश्चन करना है, सवाल पूछने हैं डीजीसीए ने या सरकार ने कि आपने जब ये कमिट किया है एक्सीलेंस एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस और कंज्यूमर के लिए हम ज्यादा करेंगे, जितना वादा किया है उससे ज्यादा करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया? अगर आपने एम्पैथी है, एम्पैथी टुवर्ड्स पायलट्स, तो ये क्यों नहीं आपने, अगर वो शेड्यूलिंग इश्यूज है जैसे बोलते हैं, रोस्टर इश्यूज, तो आपने उसको क्यों नहीं एड्रेस किया? तो ये कोई नहीं, मूल सवाल कोई नहीं पूछता। वो ये देखते हैं कि आपने डिले रिपोर्टिंग का प्रोसेस है कि नहीं है, वो तो बाद में जाके आता है।
तो जब तक हम मूल सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे वो बार बार आते रहेंगे। सो बात है वैल्यूज की। एंड मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल काम है और बहुत बार असफल रहे हैं बहुत एयरलाइंस। जी जी। तो ऐसा नहीं कि आसान काम है। तो हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स क्यों नहीं है जिन्होंने पहले ये सब चीजें देखी। अगर आप किसी का वेतन कम करते हैं तो अमूमन आदमी तो इन लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं, तो उनको ये व्यथा रहेगी कि कैसे कम हो रहा है। और हम अगर एक एंटिटी में मर्ज हो रहे हैं जैसे एयर इंडिया में, सो पायलट की अगर एक सीनियरिटी है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दो तरह के वेतन हो। अगर सीनियर पायलट को कम वेतन मिल रहा है तो ये तो नेचुरल चीजें हैं। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब ही है कि उनको मैनेज करना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंपनी। जी जी। तो वो ये ब्लेम नहीं कर सकते पायलट्स को कि पायलट्स ने अचानक रिपोर्ट से कर दिया। तो उनको मैनेज करना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। जी जी। तो डीजीसी को पूछना है कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी आप देखें कि 150 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इतनी परेशानी हो गई, मीडिया रिपोर्टिंग चालू हो गई, सोशल मीडिया पर चीचा लेदर हो गई। बड़ी कंपनी है, टाटा का ब्रांड इसके पीछे है, सबको टाटा के ब्रांड पे बहुत भरोसा है। उसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे स्थिति वहाँ तक पहुंची आराम से कि जहां इस तरीके का माहौल बन गया। मतलब तब तक आप जागे नहीं थे और जब ये सब कुछ हो गया तो सीईओ साहब बैठ के जो है आप वर्चुअल एक उन्होंने मीटिंग की और उसमें भी सुना कि बात ज़्यादातर रोस्टर को लेके ही हुई और जो अंडरलाइंग मैटर था पायलट्स का वेतन वगैरह का शायद उस पर बात नहीं हुई। बट उसके बाद कहते हैं कि रोस्टर को संभालेंगे और शायद पायलट अब धीरे धीरे वापस आएंगे, स्थिति और नहीं बिगड़ेगी। ये काम आप पहले भी कर सकते थे। बहरहाल ये बताइए पंकज जी कि आप लोग तो ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम से कम बता सकते हैं ये क्या होना चाहिए, क्या फील करते हैं आप लोग? फील देखिए, पिछले जो 3 दिन की आप 150 फ्लाइट बोल रहे हो, 150 फ्लाइट कैंसिल होने के बाद बहुत से लोगों के शेड्यूल्स होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 6000 के टिकट में रिफंड मिल जाता है, लेकिन होता क्या है बेसिकली क्लाइंट जो होता है ना वो ट्रैवल एजेंट के साथ कनेक्टेड होता है और हमारे रिलेशन उससे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो रिलेशन इन फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से वो भी खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि 6000 रुपये का टिकट कैंसिल हुआ, लास्ट मिनट में हम उसको 10,000 12,000 का टिकट ऑफर करते हैं। क्लाइंट ये नहीं समझता कि विस्तारा का टिकट है, अब हम उसे अदर फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं। बट बहुत सारी जगहों पे क्लाइंट हमसे इस पे फाइट भी करता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर क्लाइंट इन चीजों में प्रॉब्लम में आ रहा है। और आपने जैसा कहा गोएयर की बात कर रहे हैं, गोएयर में भी एजेंट्स के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। चाहे सिविल एविएशन को देखें, डीजीसीए को देखें, आज भी एक्शन, क्योंकि वो एनसीएलटी में पड़ा है केस, तो 1000 करोड़ से ज्यादा एजेंट्स का वहां पर भी है। तो बहुत सारी चीजों में सफर तो कर ही रहा है और एजेंट्स के साथ हमें सर सॉल्यूशन तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि एंड यूजर हमारे से कनेक्टेड है, एयरलाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड भी नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन तो देना ही पड़ता है सर। तो वो चीज हमें ही मैनेज करनी पड़ती है अपने लेवल पे। ये सब है सर। जी, तो ये प्रेशर आता है ट्रैवल एजेंट्स पे सबसे ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दमानिया साहब ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में हमें आना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है और हमारा सिविल एविएशन सेक्टर जिस तरीके से चल रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि अब डिओपोली जैसी स्थिति है। एक तो ये नहीं होना चाहिए, एयरलाइंस या किसी भी सेक्टर में कम से कम 4-5 प्लेयर्स तो होने ही चाहिए। और ये जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है एविएशन का, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या हमें इसको देख के खुश होना चाहिए? नहीं तो इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। कहाँ से होगी? सरकार से होगी या सरकार का जो विजन है इस सेक्टर को लेकर, क्या उस पर भी अब थोड़ा सा आशंका लोगों के मन में पैदा होनी चाहिए? देखिए, पहले तो देयर इज गोइंग टू बी अ फिनोमिनल ग्रोथ इन द सेक्टर। आपको शायद शौक होगा सुन के कि जितने प्लेन्स इंडिया ने ऑर्डर किए हैं, नेक्स्ट 13 कंट्रीज टोटल का भी उससे कम है। मीन इंडिया has ordered more than the planes of the first 13 countries after India. India is very close to becoming the 3rd largest market in the world, overtaking UK. तो इसीलिए जब इतना फिनोमिनल ग्रोथ है और एयरलाइंस ने हमेशा याद रखना चाहिए, और आई एम श्योर दे आर अवेयर ऑफ इट, कि भाई ये ग्रोथ आपको पैसेंजर सपोर्ट से ही हुआ है। इतने पैसेंजर ने आपको सपोर्ट किया है, चाहे विस्तारा रहे, चाहे इंडिगो रहे, चाहे एयर इंडिया रहे, स्पाइस जेट रहे। ये आपका जो फिनोमिनल ग्रोथ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिडिकुलस लोड फैक्टर्स यू आर कैरिंग।
एयरलाइन 85-87% लोड फैक्टर पे चल रहे हैं। तो एयरलाइंस ने हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उनका फर्स्ट कमिटमेंट इज टुवर्ड्स देयर कंज्यूमर, द पैसेंजर इज गेटिंग ऑन द फ्लाइट, एंड जितना हो सके अंडर एनी कंडीशंस द पैसेंजर शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर आप, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करो या गो आईबीबो से करो, ईज माई ट्रिप, अगर आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया तो एयरलाइन रिफंड नहीं देती है आपको। एयरलाइन सेज आपने ईज माई ट्रिप से लिया, मेक माई ट्रिप से लिया, आप उनसे रिफंड लो। खाली मेक माई ट्रिप पे पहुंचते पहुंचते कंज्यूमर का दम निकल जाता है। इसलिए समटाइम्स इट नॉट वर्थ फॉलोइंग ऑन द रिफंड, सो वो पैसा पूरा पानी में ही जाता है। अगर आपने डायरेक्ट एयरलाइन के वेबसाइट से लिया है, विच वेरी फ्यू पीपल टेक, तो ही आपको एयरलाइन रिफंड देगा। ये गलत बात है कि आपने मेक माई ट्रिप से लिया या आपके पर्सनल ट्रैवल एजेंट से लिया, आपको एयरलाइन एयरपोर्ट पे रिफंड दे देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए आपको एयरपोर्ट पे और पैसे चाहिए टू वेट फॉर द रिफंड, अप्लाई टू मेक माई ट्रिप, दे विल डू द कट, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस गेटिंग रिफंड्स। और आप जैसे बोल रहे, अभी तक जो लोगों ने गो एयर में टिकट लिया था उसके रिफंड नहीं है। माई डॉटर वॉज फ्लाइंग ऑन जेट एयर ऑल द टाइम, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। तो रिकवरिंग मनी फ्रॉम द एयरलाइन इज अ वेरी वेरी अपहिल टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए ये स्टेज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। आपको मालूम था मर्जर्स एंड एक्विजिशन में क्या इश्यूज होने वाले। सी पायलट्स आर अ वेरी डेलिकेट कम्युनिटी एंड दे हैव टू बी हैंडल्ड विद किड्स ग्लव्स। तो और इनके इश्यूज बहुत रहते हैं। आई हैव डेल्ट विद देम ओवर अ पीरियड ऑफ years and years. So the airline should have started discussion with the pilots long before, expecting the issues to come, and should have resolved these issues before. देखिए 150 फ्लाइट कैंसिल हुए। देखिए एक फ्लाइट पे ऑन एन एवरेज 180 to 200 पीपल बैठते हैं, लेट्स से 150 पीपल। तो आप खाली मल्टीप्लाई कीजिए 150 मल्टीप्लाई बाय 150, इतने पैसेंजर रोड विदाउट टिकट्स है और विदाउट द फ्लाइट है, तो फिर कैसे होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगेन, एंड मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डीजीसीए और गवर्नमेंट टू इंटरवीन। द एयरलाइन शुड self control the system and be self aware of the situation and take care accordingly, take precautions accordingly. So I don't think at every stage the DGCA or the ministry or the government can interfere and check on everything. It is the airline's job to see that these kind of situations don't arise in future. जी, तो एयरलाइंस को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। कॉमन सेंस तो यही बोलता है, लेकिन जो निटी ग्रिटीज़ हैं इस पूरे बिजनेस के, इंडिया को ध्यान में रखकर फ्री इकोनॉमी में, वो इस बात की उसमें उम्मीद की जाती है कि जो नुआंसेस है बिजनेस के वहीं से रास्ते में निकलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कंज्यूमर इज किंग। अगर कंज्यूमर आपको आज लग रहा है कि वो बंधा हुआ है, आएगा ही, लेकिन चूंकि कंपटीशन की कमी है इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्या बात है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि विस्तारा में जो संकट हुआ उसकी मुसीबत यात्रियों पर बनी तो क्यों बनी, और अचानक से इस बड़े पैमाने पर हुआ। बार बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कई कारणों से कि एविएशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स एविएशन के होते हैं, इंडस्ट्री के, और उसका फॉल आउट जो है वो ज़बरदस्त आके गिरता है कंज्यूमर पर भी। क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है तो कैसे ठीक होगा? अमित जी, समाधान कैसे निकलेगा? मतलब स्थितियां सुधरेंगी कैसे, बेहतर कैसे होंगी? क्योंकि जो लोड फैक्टर है, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट्स आप ऑर्डर कर रहे हैं, लग रहा है कि सबको पोटेंशियल दिख रहा है, और ये बड़े होशियार लोग हैं, सभी लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। तो ये सब चीज़ जब समझ में आ रही है तो इसको सही तरीके से स्टीयर करेंगे तो हम जल्दी वो गोल हासिल करेंगे जिसके लिए हम एयरक्राफ्ट्स बुक कर रहे हैं। सुधार आपको क्या लगता है कैसे होगा, ये ध्यान में रखते हुए कि फ्री इकोनॉमी है भाई, यहाँ सबको डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही चीज़ें जो है बनती हैं, तो कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, ये वापस जाता है डीजीसी और मिनिस्ट्री में, बिकॉज पॉलिसी मेकिंग बॉडीज वही हैं। उनका एक रोड मैप होना पड़ेगा। रोड मैप हो 5 साल, 15 साल, 50 साल, कि आपको आगे क्या करना है, एयरलाइन से क्या एक्सपेक्टेशंस है,
कैसे रेगुलेट करना है, और इसके लिए क्या आपको लॉज चाहिए, या डीजीसीए रेगुलेशन काफ़ी है, या उससे आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए जिसपे ज़्यादा पेनल्टी हो। जैसे यूएस में है, अगर आपकी फ्लाइट डिले होती है कुछ हद से ज़्यादा, सो अगर ईटीसी एयर ट्रैफिक की जब वजह से हो, तो एयर ट्रैफिक की कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो उसके ऊपर फाइन आता है। वहाँ पे इंश्योरेंस होती है बाहर, कि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। सो इस टाइप के प्रावधान और चाहिए, ताकि कंज्यूमर जो है, मेन स्टेक होल्डर, वो प्रोटेक्टेड रहे। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए अभी बहुत कम रेगुलेशंस हैं। तो हमें पूरा जो रेगुलेशन है, बिकॉज एविएशन इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारा जो फाउंडेशन ऑफ एविएशन है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत कमजोर है। जैसे डीजीसीए का ओवरसाइट कमजोर है, ठीक है, एयरलाइंस को सेल्फ रेगुलेट करना है, लेकिन डीजीसीए का जो ऑडिट है, ऑडिट में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये सब हमें दिखा नहीं। फाइनेंशियल ऑडिट डीजीसीए का कार है रेगुलेशन ऑन फाइनेंशियल ऑडिट्स, लेकिन जब एयरलाइंस बंद होने वाली होती है, अचानक से सब जाग पड़ते हैं, ये क्या हुआ, पायलट्स को पैसा नहीं मिलता कुछ एयरलाइंस में। सो ये सब चीज़ें पॉलिसी इश्यूज हैं, इट्स नॉट, और उसको इम्प्लीमेंटेशन, एयरलाइंस तो अपना बिजनेस कर रही है। सो जो सरकार है वो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रावधान बना रही है, और उनकी तरफ वो झुकाव उन्हीं की तरफ है। लेकिन मैक्सिमम पैसा इंडस्ट्री में कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, पैसेंजर को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जी जी। जो भी हैं वो ना के करीब है। सो ये सब आपको इंस्टीट्यूशंस बनानी है, इनका अगर जैसे ट्रेनिंग हो, ऑडिट्स हो, और प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। सो ये सब अगर आप बोले कि हमें रिफंड चाहिए, जैसे फ्लाइट कैंसलेशन का था, कोविड से पहले डीजीसीए का रेगुलेशन था कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो कंज्यूमर को ऑप्शन दी जाएगी, आपको पूरा रिफंड चाहिए या आपको क्रेडिट नोट चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट एयरलाइन सिर्फ क्रेडिट नोट देती थी, जी जबकि रेगुलेशन था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में कौन लाएगा। जी और पैसेंजर को ये नहीं पता कि डीजीसीए के रेगुलेशन में क्या लिखा है, वो वेबसाइट में जाके उसको समझ नहीं आएगा। जी जी। तो या तो आप उनको समझाओ कि ये आपके राइट्स हैं, अभी भी राइट्स हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, लेकिन वो ये इसको prominently displayed क्लियर नहीं है नहीं कहीं होने से कई बार इसके चलते भी बहुत परेशानी आती है पैसेंजर्स और एयरलाइंस के बीच में। जो कैबिन क्रू है उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या जो काउंटर पे education की लोग बात बैठे की हैं। है। ये बताइए को पंकज जी educate कि आपको क्या लगता है कि पैसेंजर के लिहाज से फिलहाल क्या कुछ वो एरिया है जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है या हो सकता है सुधार? सर देखिए, पैसेंजर के लिहाज से देखा जाए तो एक ऐसी बॉडी बननी चाहिए, जैसे बिल्डर्स के ऊपर रह रहा है ना तो स्टिकनेस हो गई, वैसे यहाँ पे भी एक बॉडी क्रिएट की जानी चाहिए जो पैसेंजर्स के लिए, एजेंट के लिए, सबके लिए होनी चाहिए। क्योंकि एयरलाइन लास्ट मिनट पे आके कुछ भी कर दे। आज एयरलाइन के लिए जो पायलट्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, पैसेंजर ही एंड ऑफ द डे पैसेंजर सफ़र कर रहा है। सबसे ज़्यादा सफ़र किसको करना पड़ रहा है? पैसेंजर को। तो उसके लिए तो एक ऐसी बॉडी बननी चाहिए जो ये सब चीज़ें देखे, जैसा कि सर ने बताया, जो इनके ऑडिट्स देखे, टाइम टू टाइम चीज़ें चेक करे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या है। क्योंकि लास्ट मिनट पे आके एक सेकंड में बोलना कि कल से एयरलाइन बंद है या कुछ भी हो जाना, क्योंकि रातों रात एयरलाइंस बंद हो रही हैं। अगर आप देखें तो गो एयर एक दिन पहले तक सब कुछ एक्टिव था, एक हफ्ते पहले तक एजेंट के साथ पैसा इन्वेस्ट कराया गया कि आप ये सेक्टर बहुत अच्छे ऑफर्स में ले लीजिए। एजेंट्स ने पैसा डाला और एक वीक के अंदर रातों रात वो एयरलाइन सुबह कह दिया कि एयरलाइन बंद हो गई है, सैलरीज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। यानी सिस्टम को सब कुछ पता था, लेकिन एजेंट तक भी नहीं पहुंचा, और कंज्यूमर भी सफर कर रहा है, एजेंट भी सफर कर रहा है, दोनों ही सफर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बॉडी बननी चाहिए जो बॉडी टाइम टू टाइम हर चीज चेक करती रहे, और ये सारी चीजें सब गवर्नमेंट की नॉलेज में रहे। जी, तो ये तो आप जो बता रहे हैं ये तो साफ एक एग्जांपल है कि कैसे इनसाइडर इंफॉर्मेशन को यूज़ किया गया अगेंस्ट आप चाहे उसको एजेंट्स माने या ट्रैवलर्स। दमानिया साहब, आप सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, बात अच्छी है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन भी कोई सदिच्छा से नहीं होती, मोरल से नहीं होती। सेल्फ रेगुलेशन भी इसलिए होता है क्योंकि उसका जो नेक्स्ट अल्टरनेट होता है वो उससे ख़राब होता है। तो एयरलाइंस को ये समझाना पड़ेगा कि अगर आप सेल्फ रेगुलेशन करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। ये बात कैसे समझाई जाए? जैसे हमने पहले भी देखा कि कुछ मामलों में डीजीसीए ने काफ़ी हार्श एक्शन लिया
पीछे जो ट्रैवलर्स के साथ मिसबिहेव और इस तरीके की जो चीज़ें थी, या ट्रैवलर्स ने ट्रैवलर्स के साथ मिसबिहेव किया, ऐसे केसेस में, लेकिन लगता नहीं है कि इससे कोई नज़ीर सेट हो रही है और लोग मान रहे हैं। तो कैसे किया जाए इसको? नहीं, देखिए अब हमारा ग्रोथ इतना फास्ट है कि गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा मशीनरी और इतना मैन पावर नहीं है कि सब कुछ रेगुलेट कर सके, सब कुछ चेक कर सके। देखिए टुडे फॉर एग्जांपल इतने प्लेन्स के ऑर्डर है, एवरी ये सब स्टेटिस्टिक्स है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यू नहीं है। आपको मालूम है कि मेरे अगर 20 प्लेन आने वाले अगले महीने, तो मेरे को कितने कमांडर्स लगेंगे, कितने को पायलट्स लगेंगे, कितने ALTP लगेंगे, वो सब हमको मालूम है और एयरलाइन को भी मालूम है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट के चेक कि भाई यू आर इम्पोर्टिंग दीज प्लेन्स, गुड, इट्स ग्रोथ ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री, लेकिन हाउ प्रिपेयर्ड आर यू टू इंडक्ट 100 मोर एयरक्राफ्ट्स? तो वो गवर्नमेंट एक रेगुलेट कर सकती है। और दूसरा, कंज्यूमर इज नॉट वेरी वेल अवेयर कि उसके राइट्स क्या है। फ्लाइट कैंसिल हो गई, चलो छोड़ो, नेक्स्ट फ्लाइट क्या, आधे एक घंटे के बाद वे लो, जो 8,000 टिकट है 10,000 लगे बैठ जाओ। एक बार मुंबई में उतर गए फिर वो भूल जाता है। तो कंज्यूमर इज ऑल्सो नॉट सो अवेयर ऑफ हिज राइट्स, व्हाट ही शुड डू, व्हाट ही कांट डू। और दूसरा एक बात है, ये तो हमको सबको मालूम कि इंडिया लीगल सिस्टम इज वेरी स्लो, वेरी वीक। If I have spent 5,000 rupees more, I do not have the time and energy and go through the process of going to a legal thing, filing a legal case, going to the consumer court. और ये सब का फायदा एयरलाइन को हो जाता है। उनको मालूम है क्या, 100 में से 2 आदमी गए कंज्यूमर कोर्ट में तो फाइन भर देंगे, पेनल्टी दे देंगे। देखिए द साइज ऑफ द एयरलाइंस आर सो लार्ज एंड द टर्नओवर इज सो लार्ज कि 20, 30, 50 लाख फाइन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एंड चेकिंग एवरीथिंग, अगेन आई एम सेइंग airlines should remember that consumer is because of their growth is responsible because of ठीक है, consumer तो हम support. उम्मीद करते हैं कि जागरूकता भी बढ़े लोगों में, और जिस तरफ हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस तरफ चीज़ें बढ़ें तो समाधान मिलेगा, और कम से कम धीरे धीरे हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देनी चाहिए। ऐसे कुछ इंस्टांसेस होते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग जो है अपनी पीड़ा निकाल रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।